माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल लेक्चर जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जो कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ये गारंटी है मेरी। और सॉल्यूशन बहुत छोटा है, सॉल्यूशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन समझ ही नहीं आएगा शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे बढ़िया बात इन क्वेश्चंस की ये है। तो कोशिश करूँगा कि इस स्पेशल लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि एक रोड है, ऐसे दी है, इसके ऊपर एक स्लाइडर भी है और ये जो स्लाइडर है ना, इसके बीच के कॉलर पे फंसा भी है। तो इससे क्या हो रहा होगा कि जब ये रोड रोटेट करेगी तो ये स्लाइडर भी मूव कर रहा होगा। कुछ बताओ, स्लाइडर भी मूव कर रहा होगा और ये इसके अबाउट घूम भी रहा होगा, और वो भी सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा। बताओ, समझ आ गया। और ये स्लाइडर बाहर की साइड मूव भी कर रहा होगा। और ये इसमें कोई एक्सिलरेशन का कोई पॉइंट नहीं दिया इसने। इसने ऐसे भी बोला कॉलर कंसिस्ट ऑफ टू पिन्स। इस कॉलर में क्या है, दो पिन है। यहाँ पर एक कॉलर लगी है, कॉलर, उसमें दो पिन है। इसमें एक स्लाइडर ब्लॉक लगा है जो कि कंस्ट्रेंट टू मूव, जो कि ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द रोड ए बी, और एक मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ये 30 डिग्री दिया है और उसका रेडियस 0.4 दिया है। कितना दिया है? 0.4, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। फिगर थोड़ी सी घिचपिच होगी, मैं अलग से साफ तरीके से बना के आपको आराम से समझाता हूँ। देखो, वो तो 3D फिगर थी, मैं बनाता हूँ इसको 2D फिगर। ये जो रेडियस है इसका 0.4 है। बताओ, समझ आ गया। ये इस पॉइंट पे आके अटका है, ये यहाँ पर हिंज्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉलर लगी है। अभी इसको भूल जाइए, स्केच चेंज कर लेते हैं। और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, ऐसा ही है कुछ ना कुछ। सबसे पहली जो हमें लिंक के बारे में पता है, लिंक के बारे में पता है, वो क्या है कि ये जो लिंक की वेलोसिटी होगी वो इस लिंक से परपेंडिकुलर होगी। इतना मुझे पता लग गया, ठीक है। लेकिन इस लिंक के बारे में कहा है ना इसने, और ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिया है। ये एंगल 30 डिग्री दिया है। पहले तो मैं इसको ना यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर लेता हूँ। यानी कि मुझे ये डिस्टेंस तो 0.4 दिया है ना, रेडियस तो यही रहेगा। ये एंगल 30 डिग्री है। बताओ, समझ आ गया। ये एंगल भी 30 होगा। सॉरी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। ये ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ। पहले तो इसका ही विनाश करते हैं, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री। बन लग नहीं रहा, लेकिन 120 डिग्री, क्योंकि मैंने ये 30 डिग्री बता दिया। ये 30 डिग्री। मुझे ना ये वाली लेंथ निकालनी है, AC। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि जब मैं इस लेंथ से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से जब आप ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेलोसिटी आएगी टेंजेंशियल। कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे स्टार्ट। पहले तो सबसे पॉइंट दिमाग में क्या, अप्रोच क्या लगानी है, इस AC को निकालना। अब मुझे ये पता लग गया ये 0.4 है। जब भी ट्रायंगल हो, एक साइड पता हो, तीनों एंगल पता हो, बहुत आसान है निकालना। कौन सा रूल लगाएंगे? साइन रूल। साइन रूल में क्या है? 0.4 डिवाइडेड बाय साइन 60 बराबर AC अपॉन साइन 120 डिग्री। बताओ, समझ आ गया। तो यहां से AC की वैल्यू सॉल्व करके आएगी कुछ ना कुछ। बताओ, AC निकाल दिया हमने यहां से। अब चेक कर लेना, इसको साइन 120 को इधर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगी? AC की वैल्यू। अच्छा, ये 0.4 अपॉन साइन 30, ब्लंडर हो जाता नहीं तो अभी 0.4 अपॉन साइन 30 आएगा। वीडियो देखते हुए आप सोच भी रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से सॉल्व करके क्या आएगा? AC की वैल्यू आ जाएगी। निकाल दी हमने AC की वैल्यू, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 2 वैल्यू आ रही है। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा। मेरे को मेन समझाना, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कंसेप्ट वाइज सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये पॉइंट, ये AC है और ये वेलोसिटी लग रही होगी। क्या लग रही होगी? ये वेलोसिटी।
ऐसे इसके परपेंडिकुलर होगी। बताओ, इतना समझ में आ गया? चलिए उसके बाद देखते हैं। ये लिंक था AC, उसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी लग रही थी। ठीक है, ये वेलोसिटी लग रही थी, ये जो भी है। अभी हमने इसका ये वैल्यू निकाल दी। AC की वैल्यू मान लेते हैं, AC क्या है, R है, तो ये R हो गया। और मान लेते हैं कि, और दिया भी है कितने, किससे घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। किससे घूम रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकंड से ये घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ओमेगा R इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी। बताओ, समझ आ गया? हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस लिंक की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, हमने इसकी वेलोसिटी निकाल दी, किस लिंक की, AC की। बट सवाल इतना सा ही थोड़ा है कि ये लिंक थोड़ा है खाली लिंक, इसमें एक स्लाइडर भी तो लग रहा होगा। तो जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो मैं अब बना के दिखाता हूँ। इतना समझ में आ गया? रेडियस निकालना समझ आ गया? ये जो रेडियस, रेडियस उससे मत कंफ्यूज होना, ये रेडियस कह लो या लेंथ ऑफ लिंक कह लो। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, इसे R से डिनोट करा, आप X से कर लो, जिससे मर्जी कर लो। ठीक है, वैसे तो मैंने जब ये R से करा तो मैं इसको X मान लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी। तो ये X इंटू ओमेगा होगा। X की कोई भी वैल्यू यहाँ सॉल्व करके आ जाएगी, वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये लिंक था AC, जिसकी लेंथ कितनी है, X। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसकी जो वेलोसिटी है इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस लिंक के परपेंडिकुलर, और कितनी वैल्यू होगी, मान लेते हैं V डैश इस लिंक के अबाउट होगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, और ये किससे घूम रहा, ओमेगा से घूम रहा है। तो हमें ये भी पता लग गया V डैश बराबर X इंटू ओमेगा। X हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको। लेकिन ये एक यहाँ पर ये सेंटर भी तो है, और ये रेडियस भी तो है 0.4। जो वेलोसिटी, क्या, जो वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो कौन सी वेलोसिटी है, ये V निकालनी है मुझे। क्या पूछा है इसने, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट C लोकेटेड ऑन द डबल कॉलर। डबल कॉलर पे जो इस पॉइंट पे C पॉइंट ऐसे कॉलर बना होगा ना। ठीक है, तो ये रेडियस के ही तो टेंजेंशियल होगी ना। बताओ, बात समझ में आ गई अब? ये जो निकालनी है मुझे, रेडियस के ही तो टेंजेंशियल होगी ना। अब मैंने अभी देखो पीछे ये 30 डिग्री निकाला था, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये मुझे निकालना है, इसको V एट C बोल देता हूँ। तो VC की वैल्यू जो मुझे निकालनी है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, लेकिन VC अगर मैं cos 30 डिग्री करूं, देख लो, VC cos 30, VC, ये VC है, cos 30, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V डैश। जस्ट रिजॉल्व करो VC को इसके अबाउट, इसी का ही खेल है बस। अब मैंने V डैश निकाल दिया, नहीं निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया है। क्या आ गया, X इंटू ओमेगा बराबर VC cos 30 डिग्री, और VC क्या आ जाएगा, X इंटू ओमेगा अपॉन cos 30 डिग्री। बड़ा सिंपल सवाल। ओमेगा की वैल्यू 3 दी है, सिंपल तो नहीं कहूँगा। और X की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कहाँ निकाली हमने, कैलकुलेशन पार्ट हमने नहीं किया, बस बाकी सब कुछ कर लिया इसमें। ठीक है, X की वैल्यू हम ऑलरेडी, अब बैक करके देखना, मैं निकाल चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बढ़िया टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। और रिसेंट आई थिंक कोई टेस्ट सीरीज का है, प्री गेट नाम से है, उससे मैंने क्वेश्चन लिया है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल रिसेंट, अब तक आपने नहीं देखा होगा, ये मैंने थोड़ा सा चेक करके देखा। देखो, ये पॉइंट है, ये लिंक AB है, और ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इस डायरेक्शन में। इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से, आप इसको ट्राई करें, क्योंकि मैंने अनअकैडमी पे भी और एक स्पेशल लेक्चर भी अनअकैडमी पे बनाया था, स्पेशल क्लास ली थी, उसमें भी यही पढ़ाया था, और पहले भी मैं बता चुका हूँ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से भी हो सकता है। लेकिन अब एग्ज़ाम है,
एग्जाम में हमें तो ये देखना होता है कौन सा शॉर्टेस्ट मेथड है, कोई ये नहीं चेक करा आपको रिलेटिव मेथड आता है या नहीं आता। तो उसके लिए मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड लगाऊंगा, वो भी बड़ा सिंपल, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे, अगर अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसके अबाउट इसका स्लाइडर का इंस्टेंटेनियस सेंटर, अगर इस पॉइंट, अब मैं पॉइंट डिफरेंट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और स्लाइडर वाला 4 है और ये भी फिक्स पॉइंट है तो इसको भी 1 करेंगे। तो इसके अबाउट आ जाएगी ये वाली लाइन आएगी, स्लाइडर के अबाउट ये वाली पूरी लाइन, अगर ये इधर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसे दिखा दिया मैंने करके। लेकिन ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है, इसकी क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये भी देखो मैंने बना दिया इस स्लाइडर के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। ये है क्या, वो आपको वही सेम तरीका लगाना, 1 2 3 4 ऐसे लगाना है बड़े आराम से। और आपको क्या आंसर पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। ये क्या है, 1 4 1 4। ठीक है, 1 4 से तो ये वाला जो पॉइंट आएगा 1 I 1 3 आएगा। तो कैसे आएगा, 1 4 3 4 से, 1 2 2 3 से, 1 2 2 3 ये वाला पॉइंट आएगा, 1 2 2 3 यहाँ के एक्सटेंशन से आएगा, देख लो। और 1 4 3 4 कैसे आएगा, 1 4 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और 3 4 कौन सा है, यही वाला सेम पॉइंट है, तो इसी के हमने लाइन एक्सटेंड कर दी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना इस चीज़ में, मैंने आई सेंटर पे बढ़िया से 2 लेक्चर बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चला हूँ कि आपको ये आता है। अगर आपको ये मेथड सीखना है तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो ये पॉइंट आ गया। अब देखो आई सेंटर का कमाल क्या होता है, अगर आपको ये वेलोसिटी दी होती है ना, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी कितनी दी है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी दी है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इनटू आई सेंटर। ठीक है, और ये आई सेंटर क्या है, हमें यहाँ बस अब रेडियस निकालना होता है ना, उस इंस्टेंट पे उसका रेडियस क्या है जिसके, क्योंकि हमें पता है आर इंटू ओमेगा होती है वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उसका जो रेडियस होगा वो हमें निकालना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी आई दिस इंटू दिस। ये निकालने का कोई तरीका है आपके पास, हाँ बिल्कुल है। ये 30 है, ये 90, तो ये पूरा बचा हुआ कितना हो गया, 120 डिग्री होगा ये पूरा एंगल बचा हुआ। बताओ, समझ आ गया। ये एंगल मुझे 45 डिग्री दिया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूज हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 30 है, ठीक है, ये 30 है, तो इसके हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं ये एंगल कितना होगा। ठीक है, देख लो, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं ना इजीली। बताओ, समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है मेरे पास, 45 डिग्री, तो ये बचा हुआ भी तो 45 ही होगा ना। समझ आ गया, तो ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 165, तो बचा कितना हो गया 115 डिग्री बचा बस। कोई बात नहीं, हम आप खुद भी करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये एंगल 120 मैंने बता दी, क्योंकि ये 30 है, ये 90 है, तो ये 120 हो गया। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल निकाल के, क्योंकि मुझे 3 पता लग गया, तीनों एंगल पता लग गया, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। मैं बी आई भी निकाल सकता हूँ, ए आई 3 भी निकाल सकता हूँ, आई 1 3। हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना, बी आई 1 3 डिस्टेंस मुझे निकालना है। बताओ, समझ आ गया। अब इस सवाल में क्या खास है कि आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा 3। तो किस इंस्टेंटेनियस सेंटर का क्या काम होता है, इसका जिस पॉइंट से निकाल रहे हो ये वाला डिस्टेंस, यानी कि बी आई 1 3 इंटू इसका ओमेगा, जिस ओमेगा से रोटेट कर रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी। यही तो होगी स्लाइडर की वेलोसिटी, देख लो। बताओ, समझ आ गया। 40 दी है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, देख लो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर दी है ना, ठीक है, ये जो मैंने निकाली है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर दी है। ठीक है,
तो बस अब कुछ नहीं, कुछ लॉजिक, अब इतना कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू BI13, ये वाली वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। कैसे? 3/sin15 बराबर BI3/sin45, उससे हम ये वैल्यू निकाल देंगे। और उससे जब हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 3 मतलब ये वाला ओमेगा जो मुझे निकालना है, ठीक है, बराबर किसके आएगा? 40 के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे आराम से ओमेगा 3 की वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस आ गया 40 हमें पता है, ओमेगा 3 हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, अगर किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। ये A होता था, ये B होता था, तो आई सेंटर कहाँ होता था इसका? यहाँ होता था, ऐसे ही होता था। और जब आपको इसमें निकालना होता था इस पॉइंट की वेलोसिटी, या जब ये इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होती थी, तो आप क्या करते थे? यही डिस्टेंस का इस्तेमाल करते थे ना, है ना। मान लेते हैं ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा होता था, तो वेलोसिटी FA क्या करते थे आप? ओमेगा इंटू AI। तो वही सेम कंसेप्ट, ओमेगा 3 इंटू BI3, वही इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है, उस क्वेश्चन में। और इसी तरह से VB निकालने के लिए मैं क्या करता था? ओमेगा इंटू BI, तो वही तो सेम कंसेप्ट है। ठीक है, इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब की बात एक आई से ये डिस्टेंस ये बना, AI मेरा ये बना जैसे अभी बनाया, BI मेरा ये बना। बताओ, समझ आ गया? अब मुझे ये वाली वेलोसिटी दी थी ना, ये वाली वेलोसिटी ऑफ B मुझे गिवन थी, यानी कि मुझे ये वाली वेलोसिटी गिवन थी। ठीक है, तो उसके हेल्प से मैंने क्या निकाल दिया? ये ओमेगा निकाल दिया। बताओ, समझ आ गया? ये लॉजिक था बस, और कोई इतना स्पेशल काम था ही नहीं इसमें। समझ आ गया? बार बार इसीलिए समझ आ रहा कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत खास था ये दोनों। पहला क्वेश्चन तो और बहुत बढ़िया था, और लॉजिकल बहुत ज़्यादा था वो क्वेश्चन। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।